नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी MIL पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले कविताओं में से पथ की पहचान नामक कविता का विश्लेषण करेंगे, जिसके रचयिता छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कविता को शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि का जन्म 27 नवंबर 1907 ईंग में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो हिंदी चलचित्र जगत के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। मधुशाला नामक पुस्तक उनकी कवि कृति का स्तंभ है। उनका देहांत 18 जनवरी 2003 में हुआ था। तो अभी हम लोग कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कविता का नाम है पथ की पहचान। पथ का मतलब होता है रास्ता और पहचान मतलब उसके बारे में सोचना, विचार करना, जानकारी, उसकी जानकारी। तो लाइन पंक्तियाँ शुरू करते हैं हम लोग कविता के। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान करने। बहुत सुंदर कवि ने कहा है, पूर्व चलने के पहले बटोही बाट की पहचान कर लो। इधर में दो शब्द आप लोगों को मिलता है, एक है बटोही, दूसरा है बाट। बाट मतलब होता है रास्ता, राह, पथ, और बटोही का मतलब होता है उस पथ पर चलने वाला व्यक्ति, राह, राहगीर, राही। तो इधर में कहा है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, मतलब जीवन पथ में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अपनी राह के, अपने रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले कि उस राह में हम लोगों को कैसे चलना है, किस तरह की तकलीफ आ सकता है, बाधाएं आ सकती है, कैसे हो सकता है ये रास्ता, इसके बारे में जानकारी, पूरी जानकारी आप लोग प्राप्त कर लें। फिर कहते हैं कभी, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जवानी। तो कभी कहते हैं कि हमारे जीवन पथ की कहानियाँ पुस्तकों में नहीं लिखी होती है, वो तो हमें स्वयं ही बनानी पड़ती है। लोगों के कथन के अनुसार भी हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। खूब अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से कवि ने इधर में बोला है कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, मतलब किसी भी पुस्तकों में आप कौन सा मंजिल, किस मंजिल पर आगे बढ़ोगे, जीवन पथ में किस मंजिल को चुनोगे, इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। आपकी मंजिल के बारे में पुस्तकों में नहीं लिखा होता है, और ना कोई दूसरा आपको बता दे सकता है कि आपको किस मंजिल से आगे बढ़कर जीवन में सफलता प्राप्त होगी। फिर कहते हैं कभी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कभी फिर से ये भी कह रहे हैं कि अनगिनत राही, असंख्य लोग, असंख्य पथिक, असंख्य यात्री इस रास्ते से गए हैं, उनका पता क्या, उन सब का पता भी नहीं है हम लोगों को। बहुत सारे सफल असफल व्यक्तियाँ इस रास्ते से गए हैं, लेकिन उन सब के बारे में जानकारी किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में, किसी भी जगह पर नहीं लिखा हुआ है, और हम लोगों को भी पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है। पर कुछ ऐसे लोग इस राह पर छोर पैरों की निशानी पर, कुछ ऐसे कर्मवीर भी यहाँ जन्मे जिन्होंने इस रास्ते का चुनाव कर जीवन पथ में सफलता प्राप्त की है। जिन्होंने जीवन पथ पर, इस रास्ते पर, जिस रास्ते का चुनाव आप लोगों को करना है, उस रास्ते पर उन्होंने अपने जीवन पथ का चुनाव किया था, और उस रास्ते पर चलकर कुछ निशानियाँ छोड़ के गए हैं। जितने भी महापुरुष के बारे में हम लोगों को जानकारी है, उनका जीवन पथ, उनकी जीवनी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे बाधाएं आए थे। उनसे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा लेना है? ये निशानियाँ मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं। ये जितने भी निशानियाँ उन महापुरुषों ने छोड़ के गए हैं, ये निशानियाँ मुख एक शब्द है जिसका मतलब होता है गूंगा, मौन रहना, जो बोल नहीं सकता है। रास्ते में खिंची हुई लकीरें कभी बात नहीं करते, उसी तरह से उन महापुरुषों की जो निशानियां हैं वो बात नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ सीख देती है, हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलता है उन निशानियों की ओर से। खोल इसका अर्थ पंथी, मतलब खोल इसका
अर्थपंथी, उस अर्थ को जानो, उस अर्थ को पहचानो कि उस निशानियाँ हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या कहता है। पथ का अनुमान कर लो, हैं। इधर में दो शब्द मिला है, एक है पथ, दूसरा है पंथी। पंथी का मतलब होता है राही और पंथ का मतलब होता है रास्ता। तो उस पथ का अनुमान कर लो, अनुमान कर लो अपने जीवन में ये अनुमान कर लो कि उसमें क्या कहा है। उस रास्ते से चलने से हम लोगों को वो आइडिया बना लो कि हम लोगों को कैसे चलना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। जीवन पथ में आगे बढ़ने से पहले बटोही अपनी बाट की पहचान कर लो कि हे पथिक, रास्ते में आगे बढ़ने से पहले अपनी पथ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लो कि उस पथ में क्या हो सकता है। फिर कहते हैं कभी ये बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। ये पथ अच्छा है या बुरा, ये सोच भी हम लोगों के दिमाग में आता है जब भी हम लोग कोई भी सपना देखते हैं, कोई भी सोच रखते हैं कि जीवन पथ में हमें कैसे आगे बढ़ना है। ये पथ अच्छा है या बुरा, ये व्यर्थ बेकार का सोच है, बेकार की समय बिताना है, दिन पर इस पर बिताना। ये बेकार की बातों के ऊपर सोचकर समय ना गवाए। जब असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। और बीच रास्ते में चलते चलते अचानक तुम बीच रास्ते पर चले गए और अचानक बोले कि नहीं, सोचो कि आप लोगों ने ये दिमाग में बिठा लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने डॉक्टर के लिए साइंस की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद बीच रास्ते में छोड़ के नहीं, मुझे अभी डॉक्टर नहीं बनना है, अभी मुझे साइंस का लेक्चरर बनना है। ये सोच दिमाग में कभी भी मत बिठाओ। जिस पथ पे चलना है, जो मंजिल आप लोग तय करोगे, उस मंजिल तक आप लोगों को किसी भी हालत में पहुंचना ही है। जब असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कभी भी ये मत सोचना कि ये पथ असंभव है, ये इस पथ को मैं पा नहीं सकता, ये दिमाग में कभी मत लाना। हमें जिस पथ पर चलना है उस पथ पर ही कायम रहना है, उस पथ पर ही आगे बढ़ना है, ये सोच दिमाग में रखना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अगर तुम अपने दिमाग में बिठाओगे कि ये जो पथ मैंने अपने जीवन के लिए चुना है, ये पथ ही मेरे लिए अच्छा है, तो ही तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी, अच्छा होगा, सरल हो जाएगा वो पथ कि मैंने पहले से ठान लिया था कि मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना है। तो इससे ही मुझे साहस मिलेगा, ताकत मिलेगा, अपने जीवन की उद्देश्य को कामयाब करने के लिए हौसला मिलेगा। सोच मत केवल तुझे ही ये परा मन में बिठाना। और ये भी मत सोचो कि सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे इंसान हो जिसको इस पथ में आगे बढ़ के सफलता प्राप्त करनी है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पथ पर ही चलकर आगे बढ़े हैं, जीवन में नाम कमाए हैं, जिनको दुनिया भर के लोग सम्मान भी करते हैं। ऐसे मन में ठान लेना कि मुझे भी इस पथ पर चलना है और जीवन में अपना नाम सुनाम अर्जन करना है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर परा है। हर सफल व्यक्ति, जितने भी कर्मवीर महापुरुष लोग थे, उन्होंने भी इस पथ पर चलकर ही सफल, अपने विश्वास के साथ ही सफल हुए हैं। इस रास्ते से चलकर तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तुम भी अपने चित्त का, चित्त एक शब्द है, चित्त मतलब होता है हृदय, अवधान मतलब होता है ध्यान, मनोयोग करना। तुम भी अपने मन में ध्यान बैठा लो कि मुझे इस पथ पर चलकर ही आगे बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कभी फिर से कह रहे हैं कि पूर्व चलने से पहले, मतलब जीवन पथ में आगे बढ़ने से पहले अपनी पथ की पहचान कर लो। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। ये पता नहीं है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने के समय कैसी कैसी बाधाएं हमारे जीवन पथ पर आएंगे, ये किसी को पता नहीं है, ये अनिश्चित है। शब्द कुछ इधर में मिले हैं, जैसे है सरित गिरी गह्वर। सरित का मतलब होता है नदी, गिरी का मतलब होता है पहाड़ पर्वत, और गह्वर एक शब्द है जिसका मतलब होता है गुफा। तो तुम्हारे इस जीवन पथ में कभी भी नदी आ सकते हैं, पहाड़ पर्वत भी आ सकते हैं, गुफाएं भी मिल सकते हैं, लेकिन इन सब को भी पार कर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता अर्जन करनी है।
है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। ये भी अनिश्चित है किस जगह पे उत्साह मिलेगा, लोग तुम्हें इंस्पायर करेंगे, लोग तुम्हें बोलेंगे कि हाँ बच्चा तू जिस रास्ते पे चल रहा है इससे तुझे कामयाबी मिलेगा। ये भी आप लोगों को बोल सकता है। और आनंद भी मिल सकता है, बाग बन सुंदर मिलेंगे। बाग का मतलब होता है बागीचा, बन मतलब होता है वन जंगल, सुंदर, सुंदर मतलब होता है शांत, सुंदर, खूबसूरत। तो इधर में बोल रहा है कि बाग बन और बाग बन सुंदर मिलेंगे, बहुत सारे खुशियाँ उत्साह मिल सकता है तुम्हें। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी ये भी अनिश्चित है। और किस जगह पे तुम्हारा यात्रा तुम्हें मंजिल तक, किस जगह पे तुम्हें मंजिल मिल जाएगा, किस जगह पे तुम्हारा जीवन यात्रा भी खत्म हो सकता है, ये भी अनिश्चित है। अगर मंजिल को प्राप्त करने से पहले भी तुम्हारा मृत्यु हो सकता है, ये भी अनिश्चित है। हाँ, और मंजिल को प्राप्त तुम जल्दी से जल्दी भी कर सकते हो, ये भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। और इधर में दो शब्द मिला है, कंटकों, कंटकों का मतलब होता है कांटे, ठीक है, सुमन का मतलब होता है फूल। तो इधर में बोला है कि ये भी अनिश्चित है कब तुम्हारे राह पे फूलों की चादर बिछाई हुई हो, और कब तुम्हें कांटे भी मिल सकते हैं। शर मिलेंगे, शर का मतलब होता है नोक, कांटों का जो नोकीला हिस्सा होता है। तो इधर में कभी कहते हैं कि जीवन पथ पे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कभी भी खुशियाँ मिल सकता है, बाधाएं भी मिल सकता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें कभी पीछे पलट के नहीं आना है। कौन सहसा छूट जाएगी, ये भी अनिश्चित कि कौन सहसा छूट जाएगी, मिलेगी कौन सहसा, आ परे कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले। अचानक कोई भी तुम्हारा प्रियजन छूट जाए और जिसे ना जानते ऐसा कोई मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक तुम्हारे प्रियजनों में से किसी का देहांत हो जाए, तुम्हारे इस रास्ते को चलते चलते बहुत सारे बाधाएं आ जाए। इन सब से बावजूद भी कौन सहसा छूट जाएगा, मिलेगा कौन सहसा। कौन ऐसा प्रियजन है जो, कोई भी एक प्रियजन अचानक तुम्हारे इस राह पर चलते तुम्हें मंजिल प्राप्त करने से पहले तुम्हें छोड़ के चला जाए, हैं, कुछ भी हो जाए, आ परे कुछ भी। कभी ने कहा है कि आ परे कुछ भी रुकेगा तू ना, कभी मत रुकना है हमें। कुछ भी हो जाए, कोई भी मर जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपने मंजिल को प्राप्त करना ही है। ये अपने आन कर ले, ये संकल्प कर लो तुम लोग, आप लोग, कि आप लोगों को कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जीवन पथ पर आगे बढ़ने से पहले अपनी पथ की पहचान कर लो। कौन कहता है कि सपनों को ना आने दो हृदय में, कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हें कहता है कि सपना मत देखो, सपने देखो। देखते सपने सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। ये सपना जो है ये सब देखते हैं अपनी उम्र मतलब अपने एज, ठीक है, अपने वयस, एज, अपनी उम्र अपने समय में, अपने समय के अनुकूल हर कोई सपना देखता है, हर एक व्यक्ति सपना देखता है? और तू कर यत्न भी तो, और तुम करो यत्न, कोशिश, प्रयास, मिल नहीं सकती सफलता। अगर तुम उस सपने को देख रहे हो और उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे सफलता मिल सकता है। अगर मैं इधर मैं बैठा रहूं और बोलूं कि हे भगवान मुझे खाना दे दो, मुझे खाना नहीं मिल सकता है। खाने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा, उससे जो पैसे उपार्जन होंगे उससे खर्च करके मुझे खाना मिलता है, ठीक है। तो भगवान से मांगने से कुछ नहीं मिलता है, हर एक चीज़ के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ता है। तो ये बोल रहा है कि तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कभी ने बहुत सुंदर बोला है कि तू कर यत्न भी, मतलब तुम अगर इसके लिए कोशिश नहीं करोगे, उस सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हें कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ये उदय होते हैं कुछ धैर्य निलय के निलय में। जीवन में बहुत सारे लोग हैं, हर कोई कामयाब नहीं बनता है,
हर कोई जीवन में सफल नहीं होता है, हैं? तो इधर में कवि ने इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण बहुत अच्छी तरह से दिया है। ये होते हैं, ये उदय होते लिए कुछ धैर्य नयनों के निलय में। ये बोला है कि ये जो सपना है, ये सपने को साकार करने की क्वालिटी कुछ ऐसे लोगों के अंदर ही होता है जिनके अंदर उद्देश्य होता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है, जीवन का एक लक्ष्य होता है। धैर्य नयनों के निलय में, धैर्य मतलब लक्ष्य, उद्देश्य, और नयनों के निलय मतलब आँखों के घर में, नयनों मतलब आँखों, निलय मतलब घर, आँखों के घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आँखों के घरों में ऐसे सपनों के लिए उद्देश्य पैदा होता है और जीवन पथ पर चलकर कामयाब होने के लिए हौसला बढ़ता है। किंतु जग के पंथ पर यदि सपने दो तो सत्य दो सो। कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि जग के पथ पर, इस दुनिया में, इस संसार में सत्य अगर सपने अगर दो है, सपना अगर दो देखते हो तो सत्य 200 मिलेंगे। 200 सत्य है। जिस सत्य के ऊपर भरोसा करना है, जिस सत्य के ऊपर जानकारी प्राप्त करता है, ये ध्यान रहे कि साहस, मेहनत, लगन, अनुभव एवं शुद्ध संकल्प के द्वारा ही उन सपनों को साकार किया जा सकता है। तुम्हारे अंदर साहस होना जरूरी है, संकल्प होना जरूरी है, शुद्ध मन होना चाहिए कि मुझे इस जीवन पथ पर आगे ही बढ़ना है और उस जीवन पथ पर ही बढ़कर मुझे सफलता प्राप्त करनी है। सपने दो हो तो सत्य 200 है। सपनों पर ही मुग्ध मत हो, सत्यों का भी ज्ञान कर ले। सिर्फ सपनों के ऊपर आकर्षित मत हो, सपनों के ऊपर डूब मत जाना। सत्यों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, सत्य का की महसूस होना ज़रूरी है कि सत्य क्या है। सत्य क्या है कि मैं सपनों के ऊपर अगर बढ़ के एक सफल व्यक्ति बन गया, फिर मैं दुनिया के लोगों को ना पहचानूं, तो इस सफल व्यक्ति का कोई नाम नहीं होता है। हर किसी के लिए प्यार होना ज़रूरी होता है। तो सपनों और सत्य का उदाहरण देते हुए कभी ये कहते हैं, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जीवन पथ पे आगे बढ़ने से पहले पथ की पहचान कर ले। सपने आता स्वर्ग का, दीर्घ करकों में दीप्ति आती। जब सपने हम लोग देखते हैं ना, कभी भी कोई भी सपना देखते हैं तो उसमें एक जोश हमारे अंदर पैदा हो जाता है। उस सपने को पूरा करने के लिए एक चाहत बन जाती है मन के अंदर। जिस सपने के, जब भी हम लोग कोई भी सपना देखते हैं तो हम लोग के अंदर वो आ जाता है कि हाँ, आज से मुझे इस काम में लग जाना है, आज से हमें यह काम करना ही है। आंखों के इधर में एक शब्द है दीर्घ करको। दीर्घ करको का मतलब होता है आंखों के छोरों में वो सपना आता है, तब दीर्घ करकों में दीप्ति आती। दीप्ति मतलब होता है आभा, चमक। जब आंखों में एक चमक आ जाता है, हाँ सपना करना है, कामयाब होना है, जीवन में ये सपनों को पूरा ही करना है, कुछ भी हो जाए, वो एक आभा पैदा कर देता है, एक चमक पैदा कर देता है आंखों में। पंख लग जाते हैं पंगों को, ललकाती उन्मुक्त छाती। पंगों का मतलब होता है पैरों में, पंख का मतलब होता है फेदर, जो हम लोगों को पता है। पंख लग जाता है पंगों को, पैरों में एक अलग सा पंख लग जाता है जिससे हम लोग उड़ सकते हैं, उड़ते हैं उस ललकती उन्मुक्त छाती। ललकती मतलब ललचाती हुई उन्मुक्त छाती, आज़ादी की छाती से सीना चौड़ा हो जाता है। हम लोग सीना चौड़ा करके बोलते हैं आज सपनों को पूरा कर देना है। वो सपने जब हम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं फिर कभी कहते हैं कि रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है। लेकिन उस सपने को साकार करने से पहले ही एक कांटा तुम्हारे पैर का दिल चीर देता है, तुम्हारे पैर से उस सपने को टूट देता है। उस कांटे के चुभने से ही तुम्हारा वो सपना टूट जाता है। नहीं, इस पथ में बहुत सारे बाधाएं हैं और मुझे आगे नहीं बढ़ना है और मुझे इस सपने की ओर आगे बढ़ना ही नहीं है, मैं इधर में ही सपने को छोड़ रहा हूँ, मेरे जीवन में जो होगा देखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। ये सोचना गलत है बेटा। रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। और जैसे ही उस कांटे के चुभने के कारण रक्त की 2 बूंदें गिरते हैं तो एक दुनिया, वो जो सपनों की दुनिया तुमने बना के रखा था, जिस सपनों को पूरा करने की कोशिश, आभा, चमक तुम्हारी आँखों के घरों में पैदा हुआ था,
जो तुम्हारे मन में पैदा हुआ था, उसको तुम उस 2 बूंद रक्त के कारण भूल जाओगे, वो दुनिया डूब जाएगा। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिकी हो। कभी कहते हैं कि आँखों में हो स्वर्ग, लेकिन आँखों में स्वर्ग का सपना देखो, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वर्ग का सपना देखो, लेकिन अपनी दक्षता काबिलियत को भी जानो। अपनी दक्षता, अपने अंदर की क्वालिटी को जानो, अपनी काबिलियत में कौन सा चीज़ कर सकता हूँ, उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वो सब कुछ जानो कि इस जीवन पथ के लिए मैंने जो मंजिल तय किया है, मुझे जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, वो क्या मेरे लिए सही है, वो क्या मैं कर सकता हूँ। ये हर एक प्रश्न तुम अपने आप से पूछो, और अगर ये सब प्रश्न पूछने के बाद उत्तर मिल जाता है, तब ही तुम जीवन पथ में आगे बढ़ो। और दिमाग में ये बिठा दो कि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे सभी प्रियजन मुझसे छूट जाए, मेरे मंजिल को प्राप्त करने से पहले राहों में बहुत सारे बाधाएं आए, फिर भी मैं उस राह से नहीं भटकूंगा, मुझे उस राह पर ही चल के जीवन में सफल होना है। आँखों में हो स्वर्ग लेकिन पृथ्वी पाँव पृथ्वी पर टिकी हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। और कांटों का वो जो कांटा जो तुम्हारे पैर में चुभा था, जिससे 2 बूंद रक्त गिरे थे, जो बूंद खून गिरे थे, जिससे तुमने सपना ही तोड़ दिया, उस कांटों की नोक से, उस कांटों की चुभने के कारण उससे भी कुछ सीखो। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लो। मतलब कांटों की उस सीख ने, उसने जो सबक सिखाया तुम्हें, उससे भी कुछ सीख कर लो कि तुम्हें कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में आए बाधाओं को तोड़कर, बाधाओं को पार कर तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है, इसके बारे में भी जान लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने से पहले बटोही अपनी बाट की पहचान कर लो। बाट से होता है बटोही, पथ से होता है पथिक, राह से होता है राहगीर। हर एक शब्द का बोला गया है। पूर्व चलने के बटोही, बटोही का मतलब होता है बाट, मतलब पथ पे चलने वाले व्यक्ति, ठीक है, की पहचान कर लो। ये एक प्रेरक कविता है बच्चों। इस कविता में कवि हमें अपने सपनों से पीछे नहीं हटने की शिक्षा देते हैं। ये हमें एक प्रेरणा देती है कि हमने जीवन में बहुत सारे सपने देखे थे, सभी सपने को साकार नहीं कर पाए, उसके कारण हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत सारे तकलीफ़ें मिलते हैं, इसके कारण हम लोगों को ये साकार नहीं कर पाए। लेकिन गलत बात यही है कि हम लोगों ने मन में कभी ठाना ही नहीं था, मन में ये कभी सोचा ही नहीं था मन ही मन में कि हाँ, अगर ये सपना कंप्लीट नहीं होता है तो और एक सपना को हम लोग पूरा कर लेंगे। हम लोग ऑप्शन के ऊपर चले गए थे, ठीक है। तो जीवन में कभी भी कोई भी सपना सोचो तो उसके लिए दूसरा कोई सपना मत सोचो। जिस सपना को तुम लोग देखोगे, जिस लक्ष्य को अपने जीवन में, जिस एम को बिठाओगे, जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है, उसको प्राप्त करने से पहले कभी भी अपने आप को सरेंडर मत करना, अपने आप को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये पथ की पहचान कविता से अगर आप लोगों को कोई भी अर्थ का, कोई भी शब्द का अर्थ पता नहीं होता है, कुछ भी आप लोगों के अंदर डाउट होता है, तो मुझे मैसेज करके बता देना। धन्यवाद।